आप अपने की सलाह देता है। और अगर आप इन आदतों को अपने जीवन का हिस्सा बनाते हो तो इससे आपका हर दिन बेहतर गुजरेगा, और फिर हर महीना, और फिर पूरा साल। इस तरह से आपकी पूरी जिंदगी की काया ही पलट जाएगी। अगर आप वीडियो को ध्यान से देखते हो और बताई गई बातों को लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हो तो दोस्तों आज फिर जबरदस्त वैल्यू ऐड करेंगे आपकी लाइफ में। सो लेट्स बिगिन। नंबर 10, ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि हमारे ब्रेन का 73% पार्ट जल यानी वाटर से मिलकर बना हुआ है, और इसलिए ये कहा भी जाता है कि जल है तो जीवन है। इतना सब कुछ पता होने के बावजूद भी बहुत से लोग सुबह उठने के तुरंत बाद पर्याप्त पानी नहीं पीते, और पीते भी हैं तो गलत तरीके से जल्दबाजी में खड़े होकर पानी पीते हैं, जो कि एक बहुत गलत आदत है और आपकी प्रोडक्टिविटी को कम कर रही है और साथ ही आपकी बॉडी को हानि भी पहुंचा रही है। इसीलिए ये जरूरी है कि आप सुबह उठने के तुरंत बाद आराम से एक जगह पर बैठ जाएं और एक एक घुट करके बिल्कुल धीमी गति के साथ पानी का सेवन करें और पानी पिएं। इसके अलावा अगर आप मॉर्निंग में नींबू पानी पीते हो तो फिर कहना ही क्या, ये आपकी मॉर्निंग को और भी ज्यादा प्रोडक्टिव बनाकर आपकी लाइफ में 4 चांद लगा देगा। बिकॉज नींबू में होता है सिट्रिक एसिड जो इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, बॉडी में WBC के प्रोडक्शन को बढ़ाता है और ग्लोइंग स्किन भी देता है, और इसे आप एक एनर्जी ड्रिंक की तरह भी कंसिडर कर सकते हो। सो एक बार इसे ट्राई जरूर करें। नंबर 9, योगा एंड एक्सरसाइजेस। दोस्तों अक्सर आपने ये तो सुना ही होगा कि हेल्थ इज वेल्थ, यानी सेहत ही संपत्ति है, या कहें कि असली दौलत स्वास्थ्य ही है, क्योंकि एक टाइम के लिए पैसा चला गया तो आप वापस कमा लोगे, बट एक बार आपकी बॉडी में कोई गड़बड़ हुई तो उसे फिर से ठीक करना इज लाइक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। और दोस्तों अगर सेहत ही नहीं होगी तो सफलता एंजॉय करोगे कैसे? और आज के टाइम में तो बिगड़े खान पान और सेडेंट्री लाइफस्टाइल की वजह से बहुत तेजी से बढ़ रही हैं। इसलिए हेल्थ का ध्यान रखना, एक्सरसाइज करना तो मस्ट है। एंड आई नो ये सब बातें आप सब लोगों को पता होगी, बट फिर भी लोग इस बात को नजरअंदाज करते हैं और अपनी बॉडी का ख्याल नहीं रखते हैं, जिसका परिणाम या रिजल्ट ये निकलता है कि वो तरह तरह की बीमारियों का शिकार बन जाते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी बॉडी हेल्दी रहे और आप अस्पताल के चक्कर ना काटो तो हमेशा अपने दिन का आधा घंटा योगा या एक्सरसाइज को जरूर दीजिए। ज्यादा कुछ नहीं तो डीप ब्रीदिंग ही कर लीजिए। और मेरी एक बात हमेशा याद रखिएगा, योर बेस्ट मेडिसिन इज योर फूड, योर बेस्ट डॉक्टर इज योर सेल्फ, एंड योर बेस्ट हॉस्पिटल इज योर किचन। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। नंबर 8, ब्रेकफास्ट। दोस्तों ह्यूमन बॉडी की तुलना गाड़ी से की जा सकती है। जैसे गाड़ी को चलने के लिए फ्यूल यानी ईंधन की जरूरत पड़ती है, ठीक वैसे ही ह्यूमन बॉडी में प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और विटामिन की जरूरत होती है। लेकिन आजकल के बिगड़े खानपान में न्यूट्रिएंट्स होते ही नहीं, और लोग अपनी जीभ की तलब को मिटाने के लिए जंक फूड, ऑयली, तली गली चीजें ज्यादा खाना पसंद करते हैं, जिनमें जीरो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। और ऐसे खाने को खाने के बाद बॉडी बहुत जल्दी उनका साथ छोड़ देती है। और बहुत से लोग तो अपने दिन की शुरुआत कैफीन वाले पदार्थों लाइक टी यानी चाय से करते हैं, और बहुत से तो रोज की भागदौड़ में नाश्ता करना ही भूल जाते हैं, जिसका परिणाम ये रहता है कि उन्हें दिन भर आलस आता है और बॉडी थकी थकी सी लगती है। इसीलिए जरूरी है कि आप अपनी डाइट यानी मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में कुछ हेल्दी चीजें शामिल करें, लाइक चने, ग्रीन वेजिटेबल्स, सोक्ड आलमंड वगैरह वगैरह। और याद रखें कि ब्रेकफास्ट एंड डिनर शुड बी लाइट एंड लंच शुड बी हैवी। नंबर 7, रीड बुक्स। दोस्तों द 5 AM क्लब नामक बुक में ऑथर रॉबिन शर्मा बताते हैं कि सुबह उठने के बाद मोटिवेशनल कंटेंट पढ़ना लाइक नॉन फिक्शनल बुक्स सुबह की सबसे बढ़िया आदतों में से एक है, जिसे अपनाकर आप आपकी लाइफ में कुछ ही दिनों के अंदर विजिबल चेंजेस देख सकते हो। और आज के समय को देखते हुए इस हैबिट को अडॉप्ट करना और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो चुका है, बिकॉज जिस तरह का कंपेटिटिव माहौल है और चारों तरफ नेगेटिव लोग हैं, थ्रू आउट द जर्नी खुद को मोटिवेट रखने के लिए बुक्स पढ़ना, मोटिवेशनल कंटेंट कंज्यूम
कंज्यूम करना इज वन एंड ओनली सोल्यूशन। सो आपको भी अपने मॉर्निंग रूटीन बुक को पढ़ने की इस बेहतरीन हैबिट को जरूर शामिल करना चाहिए। नंबर 6, अफर्मेशंस। दोस्तों, मॉर्निंग में अफर्मेशंस का इस्तेमाल खुद को पॉजिटिव और गोल के प्रति अलाइंड रखने का सबसे बेहतरीन तरीका है, क्योंकि जब आप अफर्मेशन बोलते हो तो कोई और आकर के आपको मोटिवेट नहीं कर रहा होता, जबकि आप ही अपने आप को मोटिवेट या पॉजिटिव कर रहे होते हो। लेकिन अब सवाल आता है कि आप अफर्मेशन के रूप से क्या बोल सकते हो। अफर्मेशंस के रूप में आप सुबह खुद से ये लाइंस बोल सकते हैं, मैं खुश हूँ, मेरे पास जिंदगी में बहुत कुछ है और मैं अपनी लाइफ में बहुत कामयाब होने वाला हूँ। मेरे पास अच्छे पेरेंट्स हैं जो मेरी मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। मेरे पास एक अच्छी बॉडी है, मैं कितना खुश नसीब हूँ, मेरी जिंदगी अच्छी है और मैं इसे और अच्छी बनाने के लिए उठा हूँ। ठीक इसी तरह आप अपनी लाइफ के अनुसार अफर्मेशन खुद से बोल सकते हैं, क्योंकि जब आप ये बोल रहे होते हैं तो आप अपने दिमाग को ये बता रहे होते हैं कि आप ये हो। दरअसल आपका दिमाग दो तरह से काम करता है, अचेतन और सचेत, यानी सबकॉन्शियस एंड कॉन्शियस। आपके 90% फैसले सबकॉन्शियस दिमाग से ही लिए जाते हैं, यानी आपको जो आदत है उनके हिसाब से फैसले लिए जाते हैं। अंत में मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि अगर आप सुबह अपने आप से ये कहते हैं कि मैं एक खुश इंसान हूँ और मैं अपनी जिंदगी को बदलने जा रहा हूँ, तो ये बातें आपके अचेतन दिमाग में स्टोर हो जाती हैं। फिर आपके फैसले उसी के अनुसार होते हैं। नंबर 5, मेडिटेशन। मेडिटेशन किसी भी इंसान की लाइफ को कंप्लीटली चेंज कर सकता है। ऐसा मेरा नहीं, कई महापुरुषों जैसे स्वामी विवेकानंद और गौतम बुद्ध का कहना है। इसलिए उठने के बाद आपको एक शांत स्थान पर जाकर बैठ जाना चाहिए। शांत स्थान के लिए आप कोई गार्डन, पार्क या ऐसी चीजों का चयन कर सकते हो। और मेडिटेशन करते समय आपको कुछ भी अपने दिमाग में सोचना नहीं है, और अगर थॉट्स आ रहे हैं तो थॉट्स को ऑब्जर्व करना है, अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करना है। केवल 20 मिनट का मेडिटेशन आपके पूरे दिन की काया पलट सकता है और आपको प्रोडक्टिव बना सकता है। बाकी हमने मेडिटेशन के लिए एक वीडियो अलग से बनाया है, आप उसे देख सकते हैं। नंबर 4, वेक अप अर्ली। दोस्तों, कहा जाता है कि अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। तो आपको भी यही चीज फॉलो करनी चाहिए, बिकॉज सुबह की हवा में जो ताजगी होती है, मॉर्निंग के टाइम पर जो माहौल होता है, वो दिन के किसी और टाइम नहीं होता। इसलिए भारत के महान क्रिकेटर कपिल देव कहते हैं कि सुबह 4:30 बजे उठने का नहीं, स्टेडियम पर होने का समय होता है। तो आप उनकी इस बात से अंदाजा लगा ही सकते हैं कि कपिल देव सुबह कितनी जल्दी उठते होंगे। बॉलीवुड सुपरस्टार अक्षय कुमार 53 की उम्र में भी इंडस्ट्री के सबसे फिट एक्टर्स में से एक हैं। उन्होंने कई बार अपने इंटरव्यू में इस बात का जिक्र किया है कि उनकी सफलता और फिटनेस का राज सुबह जल्दी उठना है। वो सुबह 4:30 बजे ही अपना बिस्तर छोड़ देते हैं और सुबह जल्दी उठने से हमारे अंदर सकारात्मकता बनी रहती है। इससे हमारी सोने की आदत सुधर जाती है और अच्छी होती है। सुबह जल्दी उठने से हमें आलस्य महसूस नहीं होता और हमारा शरीर भी स्वस्थ रहता है। इसलिए अगर आप भी अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं तो आज से ही सुबह 5 या कम से कम 6 बजे उठने की आदत बना लीजिए। नंबर 3, टू डू लिस्ट। टू डू लिस्ट बनाना यानी कि आज आपको क्या क्या काम करने हैं, क्या क्या अचीव करना है, किस शख्स से मिलना है, कौन सा काम है जो आज ही खत्म करना है और कौन सा काम है जिसे मैं बाद में भी कर सकता हूँ, जिससे मेरी सभी महत्वपूर्ण काम पहले कंप्लीट हो जाएं। इन सभी चीजों का लिस्ट बनाना है और ध्यान रहे कि इस काम को करने के लिए 10 मिनट से अधिक का समय नहीं लगाना है। अब आप कहोगे कि ये काम भी कोई काम है, अब इसके लिए भी 10 मिनट लगाने होंगे। ये तो हमें ऐसे ही याद रहेगा कि हमें क्या करना है या नहीं। लेकिन यकीन मानिए, जब आप कोई भी काम लिखकर उसे पूरा करने लग जाते हो तो आप अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर पाते हो और उस काम के होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। इससे आपके काम करने की गति में सुधार होने लगता है और आप अपने समय को भी ठीक से मैनेज कर पाते हो। इससे आपको जरूरी और गैर जरूरी काम के बारे में भी पता चलता है और आप अपने सभी काम समय पर पूरे कर पाते हो। नंबर 2, सनलाइट। प्लांट्स, ट्रीज या बाकी चीजों की तरह ही हम इंसानों के लिए भी सनलाइट लेना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि सनलाइट हमारे मूड को प्रभावित करने के साथ ही हमें विटामिन डी देती है। और तो और सनलाइट ब्रेन में सेरोटोनिन नाम के केमिकल के प्रोडक्शन को भी इंक्रीज करती है, जिसे हैप्पी हार्मोन भी कहा जाता है। साथ ही सूरज की किरणें हमारी ब्रेन की जनरल कॉग्निटिव फंक्शन को भी पॉजिटिव इफेक्ट करती है, जो कि हमारे मूड को स्टेबल रखने के साथ ही इम्प्रूव भी करता है। तो अगर आप घंटों एक ही
ही जगह या रूम में बैठे रहते हो और बाहर जाकर कभी भी सनलाइट नहीं लेते हो तो ऐसा करना आपके सर के लिए खराब हो सकता है। साथ ही आप में डिप्रेशन और मायूसियत, आलस के चांसेस बढ़ सकते हैं। लेकिन आप इन सब चीजों से छुटकारा पा सकते हो सिर्फ 10 मिनट धूप लेकर। नंबर 1, टेक कोल्ड शावर। अगर सर्दी नहीं है तो सुबह सुबह ठंडे पानी से नहाना आपको पूरी तरह से जगाने में और आलस खत्म करने में कारगर साबित होता है और ये आपके माइंड को क्लियर करता है और आपके एनर्जी लेवल्स को भी बढ़ाता है, क्योंकि ठंडे पानी से नहाने में रिसर्च में देखा गया है कि कोल्ड शावर हमारी बॉडी में व्हाइट ब्लड सेल्स के काउंट को इंक्रीज करता है और व्हाइट ब्लड सेल हमारी बॉडी को बीमारियों आदि से प्रोटेक्ट करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो तो गुरु दक्षिणा के रूप में लाइक का बटन प्रेस कर देना और ऐसी ही गजब और सेल्फ इम्प्रूवमेंट वीडियोस देखने के लिए चैनल को